2 तक हो गई रहे, 3 से चालू करे के रहे। अब थोड़ा तेजी में ख़त्म कल जाई। यहाँ तक बुआ हो गई रहे, यही ना। यहाँ से रहे 336 और 54 का निकालना है। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसके जांच भी करना है। तो 3 नंबर 336 और 54, 336 का और 54 का फैक्टर तोड़ देंगे तो 336 है। 2 से 2 एकम 2, 6 दूनी की 12, 8 दूनी की 16, 2 से 8 दूनी 16, 4 दूनी की 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी की 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 7 21, 7 से 7 एकम 7। यहाँ लिख दो, जितना बहरे बहरे बा सबके लिख दो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। फिर 54 का 2 से 2 दूनी की 4, 7 दूनी की 14, 2 से 2 एकम 2, 2 से ना कटी, सीधे 3 से कटी। कितना से? 3 से। 3 9 27, 3 का 9, 3 एकम 3। बहरे बहरे सब लिख दो। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसका LCM निकालिए, पहले HCF निकालिए तब LCM बताइए। इसका HCF क्या होगा? तो जो दोनों में मिलेगा वही क्या बनेगा? इसका HCF है। तो 2 गुना 3, 2 3 6 आंसर। इसका LCM जो मिल गया उसको पहले लिखेंगे 2 गुना 3। इसके बाद जितना नहीं मिल रहा है उस सबको फिर लिख देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना में है 7 गुना 3 गुना 3 गुना कर देंगे। कितना आया? 3024। यही ना। चलो 3 दूनी की आवता ना। चलो आंसर। अब इसका जांच कह रहा है। क्या कह रहा है? जांच कीजिए। जांच 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 में होता है पहला संख्या P गुना Q, दूसरा संख्या बराबर पहला संख्या कितना दिया है? तो 336 गुने 54 गुना करने पर कितना आया था? 18144 तथा HCF गुना LCM। HCF इसका आ गया है 6, LCM आया है 3024। इसको गुना कर देंगे तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 की 4, 2 6 दूनी 12, 2 14 की 4, 1 14 एकम 14 दे दीजिए, 76 18 आ गया। दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि पहला संख्या गुने, इसलिए पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर है HCF है गुने LCM। प्रूव्ड PROVED। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन नंबर यहीं से ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन 12 15 21। इसका भी हम फैक्टर तोड़ेंगे। 12 का 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 3 6, 3 कम 3 वो ठीक बा ना। फिर 15 है 3 से 3 5 15, 5 कम 5। फिर 21 का 3 7 21, 7 कम 7। इसका लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3। इसका लिखेंगे 3 गुना 5, इसका 3 गुने 7।
HCF कौन सा होगा जो तीनों में मिलेगा, तो तीनों में क्या मिल गया है 3, यहाँ 3 हो जाएगा। और एलसीएम कौन सा होगा जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उस सबको लिखेंगे, इसको 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 इसको, यानी 2 गुना 2 गुना 5 और गुना में 7 गुना कर देंगे तो 3 दूनी की 6 42 और 5 दूनी की 10 420, यही ना आंसर। मिलाते रहिएगा। नेक्स्ट बाबू दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर बोल रहा है कि 17, 23 और 29 ये तीनों अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का बस 17 गुने 1, 23 गुने 1 और 29 गुने 1 HCF है। इसका जो तीनों एक मिल रहा है एक एलसीएम 17 गुना 23 गुना 29 गुना करने पर कितना आया है 11,339 आंसर इसका ये HCF इतना। नेक्स्ट बाबू 3 नंबर सवाल बोल रहा है 8, 9, 25 इसका तोड़ देंगे। छोटा सा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 9 का तितरी का 9 और 25 का 5 5 25। यदि तीनों में कोई नहीं मिल रहा है, तीनों में एक भी नहीं मिला तो यहाँ पर हम एक गुना कर लिख देंगे क्योंकि लास्ट में एक बचता है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो एक HCF हो जाता है तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1 और एलसीएम क्या होगा जितना है लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 पूरा गुना करने पर कितना गया 1800 पूरा 1800 आंसर। इसका एक आंसर इसका पूरा 1800 आंसर। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर यही वाला है ना। कह रहा है कि HCF इतना दे दिया है जो 9 है और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमको पता है पहला संख्या ये होगा पहला संख्या, ये होगा दूसरा संख्या और यहाँ से ये हो जाएगा आपका HCF है। ये निकालना है एलसीएम तो निकाल देंगे हम। P माने पहला संख्या कितना दे दिया है 306। तो क्यों पता तो चलिए गया यहाँ पर, तो सीधे हम फार्मूला पर क्यों ना बैठा दे। फार्मूला हम लोग को पता है कि पहला संख्या हल 4 नंबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने एलसीएम। पहला संख्या दिया है 306 गुना दूसरा संख्या 657 और HCF दे दिया इसका 9, एलसीएम दे दिया है निकालना है। तो कटने वाला है 9 से तो कटा देंगे 9 34 साली में कटेगा 9 27 3 9 का 36 है और गुना कर देंगे। गुना करने पर कितना आया 22,338 है बराबर एलसीएम। इसलिए एलसीएम बराबर 22,338 आंसर। इस पर एक उदाहरण था। उदाहरण बोला हुआ कितना रहे 4। इसमें एक उदाहरण था क्वेश्चन। उदाहरण कितना है 404 वाला 7 नंबर उदाहरण 7 क्वेश्चन बोलिए। पहला संख्या दे दिया है, पहला संख्या 96, दूसरा संख्या दूसरा बोलो 404 और HCF दिया है कैल्शियम नहीं। देख किताबों दो हमरा के नहीं ई वाला ना क्वेश्चन है बाबू। अच्छा उदाहरण नहीं खे तब दे ले चल ठीक बात। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 5वां नंबर 5 यही है ना। हल
जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त होता है। और आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो n संख्या को कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 अनंत तक कुछ वो मानते रहिए यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन दिया है कि 6 का पावर n शून्य पर समाप्त होता है। तो n के पावर पहले हम लेंगे 6 के पावर 1 ले लिए हम। प्रकृत संख्या बोला है यहाँ पर कि प्रकृत संख्या रख कर देखना है, इसलिए हम 1 रख कर देखे हैं। ठीक, तो 6 एकम 6 के पावर की बार 2 रख दिया हम, 6 6 1 36 है, 6 के पावर 3 रख दिए 216 है। इसके इकाई अंक पर हमेशा देखिए क्या आ रहा है, तो 6 आ रहा है, यानी कि हम यह हमेशा इकाई अंक पर 6 ही प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त कभी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 6 के पावर n कभी भी इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यह हमेशा 6 पर ही समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर 6 नंबर कहाँ दिखाई देता है? चलो बुआ 6 नंबर क्वेश्चन हल। व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है। देखिए 3 चीज हम बतलाए थे आप लोग को। एक होता है अभाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और अपने आप से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। इसमें यानी कि हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वही होगा जो केवल 2 अंकों से कटेगा, तीसरा किसी से नहीं कटेगा। अच्छा, जैसे होगा 2 3 5 7। ठीक, और भाज्य संख्या कौन होता है? वह संख्या जो अब एक से भी कटे, अपने आप से कटे और इसके अलावा किसी और से भी कट जाए, यानी इसका जो फैक्टर है 2 से अधिक होना चाहिए, यानी 2 से अधिक से कटे, 2 से अधिक से कटे, 2 से अधिक से कटे जैसे हो जाएगा। सबसे पहला भाज्य संख्या होगा तो 4 होगा। 4 एक ऐसा संख्या जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक इसका फैक्टर है, 2 से अधिक से कट रहा है। इसके बाद 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो इसी को कहते हैं हम भाज्य संख्या, यानी 1 से 2 से अधिक हो। एक अभाज्य संख्या होता है, ऐसा पेयर लेना है, ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे से कभी ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 5 एक दूसरे से कबो नहीं कटेगा, 8 3 एक दूसरे से कबो नहीं कटेगा, 6 10 ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो 6 और 10 कट जाएगा, 2 से 2 3 6 2 5 10, लेकिन जो है कट कर 3 और 5 माना गया तो ये एक अभाज्य संख्या होगा, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं था क्योंकि अपने आप से में कट जा रहा था। तो ऐसा पेयर जो अपने आप में न कटे, तो हमको ये जरूरत है। तो क्वेश्चन दिया है 7 × 11 × 13 + 13 है। तो यहाँ फैक्टर दोनों लेंगे हम 13 है। 7 × 11 × 13 13 कम 13 है और प्लस में 1 और 13 है। हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक 11 7 77 प्लस 1। जो ब्रैकेट हटेगा तो क्या में आएगा? गुना में 77 1 78 और गुना 1 में रहेगा कि नहीं रहेगा? एक दीजिए चाहे मत, मतलब कि 1 से भी कटेगा ना। तो देखिए तो यह भाज्य है कि नहीं? क्वेश्चन यही कह रहा है कि बताइए यह भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि यह 2 से अधिक से
कट रहा है, क्योंकि 13 से 78 से और 1 से भी कट रहा है, तो ये क्या है, तो भाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं क्या, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है कोमा 13 गुने 78 गुना 1 का भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बाबू, इसके बाद क्या बोला है, इसको मिटा दिया। बोला है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो यहाँ देखेंगे कि 5 है, ठीक, तो 5 पकड़ लिए, तो 7 गुने 6 गुने 5 कम 5 गुने जो यहाँ पर वो प्लस में 5 दिया रहेगा उसी को पकड़ लेना है। देखिए यहाँ पर दिखाई भी देगा कि यहाँ जो है इसमें भी एक मिल जाएगा आपका, ठीक। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 1, तो इसको लिखेंगे हम 5 गुना ब्रैकेट कितना आया था 1008 प्लस में 1, तो इसलिए 5 गुने 1009 गुना में 1, यानी लिख सकते हैं कि इतना गुने इतना गुने इतना गुने इतना 3 गुने 2 गुना 1 प्लस 5 कोमा 5 गुने 1 9 गुना 1 का भाज्य संख्या है। आंसर हो गया ना। नेक्स्ट, ये 7 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी के मैदान में एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगता है। लड़का है रवि और सोनिया लड़की है, तो लड़की थोड़ा सा लेट चलती भी है और दौड़ती भी है और लड़का थोड़ा तेज में चक्कर मार देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक वृत्ताकार ये पथ हो गया। यहाँ पर एक सोनिया नाम की लड़की है, ये लड़की हो गई सोनिया नाम की, इसकी चोटी है और यहाँ से दौड़ती है। यहाँ एक रवि नाम का लड़का है, यह भी दौड़ता है, तो ये लेता है 12 मिनट और ये दौड़ती है तो लेती है 18 मिनट। फिर बोल रहा है कि दोनों के भेंट कहिया होई, कब होई, दोनों के कितना देर के बाद भेंट करी है सर। तब हुआ जैसे वो मिलने का बात करेगा, पकड़ने का बात करेगा, टाइम का बात करेगा, तो क्या निकाल देंगे आंख मूंद कर, एलसीएम। कभी भी मिलने का बात करेगा, पकड़ने का बात करेगा, तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल दे। ये नहीं कह रहा है कि आप इक्विटी विभाजन विधि से निकालिए या भाग विधि से निकालिए या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, आप कोनो विधि से निकाल सकते हैं, यस है ना। तो हम निकालते हैं भाग विधि से। 12 और 18 है 2 से, 2 छक्के 12, फिर 9 3 से, 3 दूनी 6, 3 के 9, अब नहीं कटेगा तो एलसीएम इसका आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, 2 3 6, 6 दूनी के 12 36, 18, 2 3 6 और फिर 2 3 6, 6 36 ना, 2 3 6 और 6 दूनी की 12, 12 3 36 मिनट के बाद दोनों मिलेगी। दोनों के भेंट कब हुई, 36 मिनट के बाद, दोनों 36 मिनट के बाद भेंट करेगी। एक साथ एक पॉइंट पर इन लोग का भेंट होगा। खत्म हो गया बाबू ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, 1.3 का, यहाँ 1.3 का एनसीईआरटी में 1.2 दिया है,
तो सीधे यहाँ हम क्या बना सकते हैं, इसको 1.3 कर सकते हैं। 1.3 1.3 का पहला क्वेश्चन, 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या और बाबू अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यह है q जो होता है तथा जहाँ q बराबर नहीं होता है किसका, 0 का। हम कल बताए थे p/q बराबर नहीं होता है 0 का। तो कहने का सेंस इसका क्या था, इसका कहने का सेंस था यही कि p/q जो है, तो जो p है 0 के बराबर होगा, लेकिन q का बराबर नहीं होगा। q तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, तो 0 नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ बतला दिए कि q बराबर नहीं होता है किसका, 0 का। यानी कि हम लिख दिए 5 और बटा में 0, इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, 5 से 0 में भाग लगबे नहीं करेगा। तो यह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। यह परिभाषित नहीं है। तो जो परिभाषित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। तो 5/0 कभी नहीं होगा, या -5/0 कभी नहीं हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो q है वह 0 के बराबर कभी नहीं होगा। q के बराबर क्या क्या हो सकता है, तो q के बराबर 1 से 1 2 यहाँ से कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा। 8/5 यह एक परिमेय संख्या क्योंकि p/q के रूप में है। -8/5 यह भी परिमेय संख्या है। माइनस में है तो क्या हुआ, लेकिन ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ हम लिख सकते हैं -8/0 परिमेय संख्या है, नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। 1.123 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 1.7 पर रेकनिंग क्या है, परिमेय संख्या है। 1.7777 यह क्या है, परिमेय संख्या है। इसी को हम इस रूप में लिख दिए। ये जो बार होता है ना, यह बार बार रिपीट का संकेत दिलाता है। जो चीज़ बार बार आ रहा है उसको हम पाई लिख देते हैं, इसको हम हिंदी में बार कहते हैं। इसके बाद बाबू हम लिख सकते हैं 0.1234 अनंत से बढ़ते चला जाए, यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक होता है बाबू जो रूट से बाहर निकल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। रूट से जो बाहर निकलता है, रूट से बाहर परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे बबुआ 0 √0 बाहर निकलेगा, परिमेय संख्या है। √1 परिमेय संख्या है। √2 नहीं निकलेगा, परिमेय संख्या नहीं है। √3 बाहर नहीं निकलेगा, परिमेय संख्या नहीं है। √4 बाहर निकलेगा, 2 परिमेय संख्या है। √9 3 निकलेगा, परिमेय संख्या है। √100 10 का निकलेगा, यह एक परिमेय संख्या है। तो जो रूट से बाहर निकलेगा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। दशमलव वाला भी बतला दिए, ये भिन्न वाला भी बतला दिए। भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटा में हर। और दशमलव वाला भी बतला दिए, ये भी बतला दिए। अब चलते हैं थोड़ा सा अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं पाई ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पाई में कितना मान होता है, तो 22/7। जैसे हम 22/7 लिखेंगे तो ये किस में चला जाएगा, परिमेय में चला जाएगा।
ठीक। थीटा, थीटा किस में आ जाएगा? अपरिमेय में, लेकिन थीटा का भी मान 180 डिग्री होता है, ठीक ना। जो त्रिकोणमिति में जो पढ़ाया जाएगा ना, तो वहाँ पर 180 डिग्री मान लेकर चला जाता है, ठीक ना। इसका मान कुछ भी हो सकता है, थीटा का 180, 90, 70, 30, 50 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो सीधे हम क्या लिख सकते हैं, ये थीटा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इसके बाद जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7, इसी प्रकार से अनंत तक चले जाइए। यहाँ पे क्या कहलाएगा? अपरिमेय। थोड़ा सा हम दशमलव पर देख लेते हैं। दशमलव में 0.10010010000100001 कभी भी इस कोड की तरह लिखे, कोई नया कोड नहीं बने, एक ही कोड को बार बार रिपीट करे, वह क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या अलग अलग कोड को रिकॉर्ड करता है। देखिए 1.1234 अलग अलग है ना, यहाँ देखिए 1.7777 एक ही अंक का है, लेकिन 1.7 इस तरह से नहीं है जो अपने ही अंक को बढ़ाता चला जाए। जैसे कि 0.1001 00001, यानी कि कोई नया अंक इसमें नहीं बना, या कोई लगातार अंक नहीं बढ़ रहा है। कोई अपने आप को कभी 1 गो ज़्यादा बढ़ा कर लिखा, फिर कभी 2 गो ज़्यादा बढ़ा दिया, उसके बाद 3 गो ज़्यादा बढ़ा दिया, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? यह एक अपरिमेय संख्या है। 0.01 0111 0111 0111 कुछ देखने में समझ में आ रहा है कि हाँ, ये जो है इससे बिल्कुल भिन्न है, इससे बिल्कुल ये क्या है, देखने में कुछ अटपटांग लगेगा तो समझिए कि वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। ये क्वेश्चन डाला है कि बताइए इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है? इस कोड में देगा, या तो इस कोड में देगा, या तो इस पाई वाला कोड में देगा, ठीक। अपरिमेय में और बतलाए थे क्या? बस इतने बतलाए हैं। कुछ नोट लिखवाए थे हम। नोट 1 में बतलाए थे कि कभी भी हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग दे, वह हमेशा क्या बनेगा? हमेशा अपरिमेय बनाएगा। हमेशा क्या बनाएगा? अपरिमेय बनाएगा। जैसे बाबू √2 प्लस है 5, तो क्या हो जाएगा? √2 प्लस 5 10 के 10 रह जाएगा, जोड़ेंगे तो। फिर √2 माइनस 5 10 का 10 रह जाएगा, अपरिमेय है। फिर गुना करेंगे, √2 गुना 5 तो हो जाएगा 5√2, क्या है? अपरिमेय है, क्या है? फिर √2 भागा 5, यह क्या है? अपरिमेय है। कभी भी एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, तो कभी भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भागा करेंगे, तो वह हमेशा क्या बनाएगा? अपरिमेय संख्या बनाएगा। नोट एक और लिख लीजिए। नोट 2, जब कभी भी हम 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग देंगे, तो वे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे बाबू √2 और √2 दोनों अपरिमेय संख्या है ना,
हम गुना करेंगे तो क्या बन गया, √4। ये क्या है, ये क्या परिमेय संख्या। अच्छा ये √3 अगुना ये √3 दोनों गुना कर दिया तो क्या बन जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन एक हो जाता है आपका √5 अगुना √3, ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। गुना करेंगे √15 है, क्या ये परिमेय संख्या बनेगा, क्या बन गया। तो ये कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना चलते हैं। ये क्वेश्चन लिख रहेगा, तो ये सब नोट कर लिहा। हल पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करना है कि यह कैसे अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए हम उल्टा मानकर चलेंगे, ठीक। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 बराबर p/q, जहां q बराबर नहीं है 0 का, ठीक। √5 बराबर p/q, दोनों तरफ है वर्ग करने पर एक टाइप सीख जाइएगा तो यहाँ से सारा निकाल लीजिएगा, ठीक। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 इसका वर्ग कर दिए, वर्ग बने स्क्वायर, अब p/q इसका भी स्क्वायर, तो बनेगा ये स्क्वायर से रूट कट गया तो सीधे बन गया 5, ये बन जाएगा p का स्क्वायर अब बटा में q का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए तो 5 एक पूर्णांक संख्या है, 5 एक पूर्णांक संख्या है, और तथा p² बटा में q स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत हो लोगे का, परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः यह मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा, प्रूव्ड PROVED, आप लोग को इतना हिंदी में लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। एक नंबरिया थोड़े है कि आप बता दीजिएगा तो बस आपको नंबर मिल जाएगा, लिखने से नंबर मिलेगा, ये 2 नंबरिया में देगा, और एक कंफर्म रहिए कि आपको 1 डालेगा। नेक्स्ट बाबू, उदाहरण इस पर 3 दिया है। उदाहरण 5 √3 का निकालना है। उदाहरण 5 हल, ये बनवा दिए है ना, लिखेंगे सीधे। माना मुनि पर चलिए, माना √3 एक परिमेय संख्या है,
उल्टा मानना पड़ेगा, सीधा निकालने के लिए उल्टा मानकर चलना पड़ेगा। √3 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 का। √3 ध्यान दो, P/Q दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 स्क्वायर बराबर P²/Q स्क्वायर, ये रूट से स्क्वायर कट गया, 3 बराबर P²/Q स्क्वायर। हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ 3 एक पूर्णांक संख्या है और तथा P²/Q स्क्वायर एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। अतः यह मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। PROVE प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। कोई दिक्कत है? यहाँ से आप लोग एक √7 का निकाल सकते हैं, यहाँ से आप एक √2 का भी निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस यही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला ना, कुछ पूछना चाहता है लोग? एनी डाउट? चलो, वो लड़की बारी अपन छापे में मगन बारी, अब पता ना का छापा तरी। 2 नंबर हल 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध करना है ना, सीधे बउआ माना 3 + माना 2√5 माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 का। 3 + 2√5 बराबर P/Q। 3 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस, प्लस से क्या होगा? माइनस। तो और 2√5 बराबर P/Q, 3 उधर जाएगा प्लस से माइनस, और 2√5 बराबर, ये कुछ नहीं है तो बाटा में घटाओ, Q और एक एलसीएम हो जाएगा Q, तो P कम P माइनस 3Q और ये जो 2 है मूरी त से कहाँ चला जाएगा? गोर त, तो √5 बराबर P - 3Q बटा में 2Q। तो हम जानते हैं कि √5 एक क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक
संख्या है तथा p-3 बटा में 2q एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, अतः यह मानना गलत है कि क्या क्वेश्चन था, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। PROVED प्रूव्ड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बाबू, ना बा चलो यूट्यूब पर ही छाप लिया लोगिन, कहीं दिक्कत हुई तो कमेंट्स में जाके पक्का लिखी हो लोगिन, और कहीं दिक्कत ना हुई तो नो यस लिखना, और दिक्कत होगा तो नो लिखना। तीन नंबर, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो माना एक बटा में √2 एक परिमेय संख्या है, एक बटा √2 बराबर p बटा में q, जहाँ q बराबर नहीं है 0 का। 1 बटा √2 इसको पलट दे बाबू, तो सीधे पलट देना है, तो क्या हो जाए, √2 बटा में बराबर यू पलट आ जाए तो q बटा में p है ना। तब एजा हम जब पलटम तो क्या लिख दम सीधे, एक बार फिर से देखा, हाँ उल्टा करम है जब, तो लिखम हम 1 बटा में √2 बराबर p बटा में q है, तो सीधे हम लिखेंगे √2 बटा में 1 बराबर q बटा में p, जहाँ p बराबर नहीं है 0 के। बात समझ में लखा? कैसे कि नीचे है आगे लगता निचवा का के रूप ले बाबा हुआ, क्यों के p ले ले क्यों के रूप ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, p बराबर नहीं है q, कब है सिचुएशन में, उलटने पर तो कोनो बकलोल मास्टर देखी तो कहा दी कि ये गलत लिखा है, मास्टर कौन पढ़ाया है, इसलिए कहाँ लिख देनी है, उलटने पर। मास्टर गलत कहे से पहले कहाँ देख ली हन, उलटने पर। अब बकलोल मास्टर हो तो कोनो बतिए नहीं है। अब √2 बराबर p बटा में q, q बटा में दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 के स्क्वायर बराबर, चाहे सीधे हतना काहे के चले के का लिख दो। हम जानते हैं कि √2 एक क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। अरे तो है करहूँ के ना पढ़ी हमनी के, तो है या ना, डायरेक्ट लिख दो। हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है,
और तथा Q बटा में P एक परिमेय संख्या है। जो कि विरोधाभास है। अतः यह मानना है कि 1/√2 एक क्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। PROVED। चलिए हो गया, आज के लिए इतने रहने देते हैं। अच्छा दुगुबा चाह देख लीजिए। सात रूट 5 तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, 7√5 बराबर P बटा में Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 का। 7√5 बराबर P बटा में Q। 7 मूलतः से कहाँ चला जाएगा, गोड़ता, तो √5 बराबर P बटा में 7Q। हम लिख सकते हैं कि जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, तो लिख सकते हैं हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P बटा में 7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः जो कि विरोधाभास है। अतः यह मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। PROVED। चलो एगो बचल बा 6 + √2। चल बाबू स्क्रीनशॉट ले लिया लोगिन। 3 नंबर सवाल, माना हल। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 बराबर P बटा में Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 का। 6 + √2 बराबर P बटा में Q। 6 उधर चला जाएगा तो √2 बराबर P बटा में Q, अब माइनस में 6
बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, और √2 बराबर Q और A का एलसीएम क्या आएगा Q, तो P माइनस 1Q तो 6Q, तो लिख सकते हैं √2 हम जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, तो लिख सकते हैं कि हम जानते हैं √2 संख्या है तथा P माइनस 6Q बटा में Q एक परिमेय संख्या है, जो कि तुम लोगों को तब याद हो गई होई, विरोधाभास है। अतः मानना गलत है कि 7 ना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, PROVED। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1.4, यही ना, तो 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है, निकल जाओ।